किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तांडव मचाएगा तूफान। आसमान से होगा उड़ती आफत का अटैक। देखिए फेनी का रेड अलर्ट। शहर शहर मचेगा फेनी का कहर। एक 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तांडव मचाएगा तूफान। आसमान से होगा उड़ती आफत का अटैक। त्राहिमाम मचाएगा फेनी का प्रचंड प्रहार। कुदरत के कहर से बचकर कहां जाएंगे इंसान। देखिए फेनी का रेड अलर्ट। सावधान, आ रहा है महातूफान। जी हां, आने वाले अगले 2 दिन हिंदुस्तान पर महातूफान का खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा, तमिलनाडु हाई अलर्ट पर हैं। दरअसल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती महातूफान उठ रहा है। माना जा रहा है कि महातूफान 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों से टकराएगा। ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई है। मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। सावधान, आ रहा है महातूफान। खतरनाक हुआ फेनी तूफान। ओडिशा, तमिलनाडु में समंदर मचा रहा है हाहाकार। तो 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान मचाएगा त्राहिमाम। तस्वीरें बीते साल की, जब महातूफान ने आधी रात हिंदुस्तान में दस्तक दी। आधा हिंदुस्तान महातूफान की चपेट में था। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस महातूफान ने जमकर तांडव मचाया। हर तरफ तबाही से हाहाकार मचा हुआ था। सड़कों पर जल सैलाब। जो भी सामने आया तूफान सबको छुड़ा ले गया। कुछ लोगों की जान चली गई। लाखों लोग बेघर हो गए। मंजर ऐसा था कि देखते कलेजा मुंह को आ जाए। एक बार फिर ऐसे ही महातूफान के खतरे का साया हिंदुस्तान पर मंडरा रहा। एक बार फिर से आसमान से आफत अटैक करने वाली। समंदर उफान पर है।
जैसे जैसे ये तूफान हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान पर इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इस महातूफान को फेनी नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि फेनी तूफान लगातार रौद्र रूप अख्तियार करता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिंदुस्तान तक पहुंचते पहुंचते फेनी तूफान की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जो सामुद्रिक तूफान है फनी, इस वक्त पूरी कोस्ट से करीब 660 किलोमीटर दूरी पर है। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो तूफान है फिलहाल 14 किलोमीटर स्पीड पर आगे बढ़ रहा है और जब कोस्ट पर पहुंचेगी, जिसे लैंडफॉल कहते हैं, यानी जिस वक्त ये समुद्र से निकलकर भूभाग टच करेगा, उस वक्त उसका स्पीड करीब 170 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक रहेगा और वो जब भूभाग में प्रवेश करेगा उसका स्पीड करीब करीब 200 किलोमीटर तक भी टच कर सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फेनी अगले 1 से 2 दिन में ओडिशा समेत दक्षिण भारत के कई तटीय इलाकों में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर भारी तबाही मचा सकता है। चक्रवाती तूफान फेनी प्रचंड रूप धारण कर चुका है। माना जा रहा है कि ये तूफान 205 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से ओडिशा की धरती से टकरा सकता है। इसके शुक्रवार तक ओडिशा के तट पर गोपालपुर और चांदवली के बीच से गुजरने की आशंका है। बताया जा रहा है कि उस समय महातूफान की अधिकतम रफ्तार 170 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो 205 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। ओडिशा सरकार ने तूफान फेनी के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेजों को अगले 2 दिन तक बंद करने के आदेश दिए हैं। ये पुरी तक पहुंच जाएगी। 3 तारीख को शाम को पुरी का तट पार करने का लैंडफॉल का असेसमेंट हुआ है। उस समय जो है लगातार 160 to 180 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाएं रहेंगी और बारिश भी पूरा व्यापक रूप से तेज बारिश होगा, तेज हवाओं के साथ। गस्टीनेस भी 15 से 20 किलोमीटर की गस्टीनेस, स्ट्रांग विंड जो है 180 के ऊपर भी रह सकता है। बट पूरा उड़ीसा का तटीय जिले और वेस्ट बंगाल की तटीय प्रांत इंक्लूडिंग कोलकाता, हावड़ा एंड हुगली रीजन्स आल्सो आर पुट ऑन साइक्लोन वार्निंग एंड ऑल ग्राउंड पे जो साइक्लोन की स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, रिलीफ एक्शंस है, इमरजेंसी एक्शंस है, गवर्नमेंट टीम्स का सब ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। मौसम विभाग ने तूफान के चलते अगले कुछ दिनों तक ओडिशा समेत तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। और भुवनेश्वर पर फनी तूफान को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इमरान खान। इमरान, जो तस्वीरें बता रही हैं, जो मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं, जो भी मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बता रही है, उसके मुताबिक ये तूफान बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी देखिए, जिस तरह से जो चक्रवाती तूफान यानी जिसका नाम दिया गया फोनी, ये फिलहाल पुरी से 430 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो कि हमें आज स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास ने हमें ये जानकारी देते हुए बताया है कि ये जब पुरी पे आके लैंडफॉल करेगी तो इसकी रफ्तार 185 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और ये आगे बढ़ते हुए ओडिशा के तटीय इलाकों में पहले ये प्रवेश करेगी और ओडिशा के तटीय इलाकों से लेकर जो ओडिशा के जितने पश्चिम जिले हैं वहां पे भारी भरकम बारिश होने की जो संभावना उन्होंने ये बताई है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले जो फाइलिन जो चक्रवाती तूफान ओडिशा में आई थी उससे ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो ये खतरे की संभावना जो उन्होंने ये बताया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, स्क्रीन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो ये चक्रवाती तूफान या फोनी जो आ रही है, ये फिलहाल अभी का पूरी से 430 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो मैं आपको इस मैप पे भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से देखिए ये जो कल से जो ये तूफान शुरू हुई है, ये आगे बढ़ते हुए आगे निकल रही है और अभी जो 3 तारीख जो कल से ये शाम को 5:30 यानी कि 5:30 बजे तक कल ये ओडिशा के पुरी में लैंडफॉल करेगी। लैंडफॉल करने के वक्त में इसकी रफ्तार 185 से 200 किलोमीटर रहेगी, जो हमें आज जानकारी मिली है स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास से।
बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तांडव मचाएगा तूफान। आसमान से होगा उड़ती आफत का अटैक। देखिए